वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड कुछ डिफरेंट रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं इन रूल्स के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पॉइंट ये कहता है आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाई जाने वाली की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आंकड़ों के आसपास पाई जाने वाली की उनकी प्रवृत्ति को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हम मुख्यतः 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला समांतर माध्य, जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और दूसरा माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और थर्ड जो पॉइंट है वो बहुलक है, और तीसरा जो है मॉड के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो पहला है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है मीडियन, थर्ड है मॉड। तो इन तीनों की मदद से हम उनकी प्रवृत्ति मतलब आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाई जाने वाली उनकी प्रवृत्ति को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये जो आंकड़े की जो प्रवृत्ति है वो हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, समांतर माध्य के द्वारा, माध्यिका के द्वारा और बहुलक के द्वारा। तो बात आती है समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य को अर्थमेटिक कहते हैं, जिसका फार्मूला ये है कि समांतर माध्य को हम औसत माध्य भी कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इसको हम समांतर माध्य को इस तरीके से भी ले सकते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। शॉर्टकट में इसको हम सिग्मा एक्स बटे एन कह सकते हैं, या इसको डिटेल्स में ऐसे लिखना हो तो जितने भी पद होते हैं सारे पदों को एक एक करके जोड़ना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn बटे जितनी भी पदों की संख्या होती है उसको हम नीचे लिखते हैं बटे n। तो n जो होता है पदों की संख्या होती है, जिसको हम सिग्मा x बटे n कहते हैं। समांतर माध्य को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन से शुरू होता है, इसीलिए a लेटर से शुरू किया गया है। अब बात आती है जब पदों की संख्या के साथ साथ बारंबारता दी होती है, तब बारंबारता की कंडीशन में तब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला तब क्या होता है जब बारंबारता दी होती है किसी आंकड़े में। तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे सिग्मा एफ। इसको हम सिग्मा एक्स इंटू एफ बोले या सिग्मा एफ बोले, इक्वल टू इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स इंटू एफ बोले या सिग्मा एफ एक्स बोले। तो एफ क्या होता है, एफ मतलब होता है जिस पद की फ्रीक्वेंसी, जैसे मतलब कोई भी पद होता है बार बार अगर रिपीट हो रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को हम बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारता इसको हम डिटेल्स में ऐसे लिख देते हैं, x1 इंटू एफ वन प्लस x2 इंटू एफ टू प्लस एंड सो ऑन xn इंटू एफ एन बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन fn। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा x इंटू एफ बटे सिग्मा एफ। ये था समांतर माध्य निकालने का तरीका। अब बात आती है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, कोई भी अगर डाटा या नंबर्स डिसऑर्डर क्रम में अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले उस नंबर्स को ऑर्डर क्रम में लगा लेंगे, या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो दोनों में से कोई एक तय कर लेना है कि उस डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जब और ये देखेंगे कि उनमें पदों की संख्या, जितना भी अगर नंबर्स दिया है उनके पदों की संख्या अगर ऑड नंबर में है, ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या में है, तब उसकी माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म्स होता है। तो ये निकालने के बाद जो भी टर्म्स आएगा
उस आंकड़े में हम देखेंगे कौन सा टर्म्स उसमें आ रहा है। जब पदों की संख्या अगर इवन नंबर में हो या सम संख्या में हो तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है जब इवन नंबर होता है। जब ऑड नंबर होता है तब ये निकालते हैं। बशर्ते ये है सबसे पहले हम पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, और ये भी पता करेंगे कि पदों की संख्या उसमें क्या है, सम है कि विषम। सम आने पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा और विषम आने पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बात आती है बहुलक क्या होता है। जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो कोई भी नंबर्स हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसका बहुलक होगा, यानी कि मॉड होगा। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही उसकी बहुलक होगी। अब बात आती है यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, और यदि दूसरा क्वेश्चन दिया है 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। तो दो क्वेश्चन हमें समांतर माध्य वाला ही लगाना है। तो यहाँ पे कुछ इन्हीं इन्हीं फार्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 प्राकृतिक संख्या हो गई। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो इनमें इनमें नंबरों की संख्या कितनी दी हुई है। पहले तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या। तो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो हम समांतर माध्य निकालेंगे। इसको हम ए से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन, इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा एक्स जो होता है सारे पदों को जोड़ना कहते हैं, सारे टर्म्स को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे एन, पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, नंबर्स जो दिए 5 दिए टोटल। अब जोड़ लीजिए, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15। तो ये 15/5 आया, 5 3 जा 15। तो समांतर माध्य निकला 3, ये आंसर आया। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है 3। तो समांतर माध्य क्या होता है, उस आंकड़ों का सबसे बीच वाला नंबर हमें ढूंढना होता है। तो ये बीच वाला, इसका समांतर माध्य 3 हुआ। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, अब यदि 2, 3 और x, 2, 3 और x, 2, 3 x का समांतर माध्य कितना दिया 3, समांतर माध्य दिया है 3। तो फॉर्मूले में हमने समांतर माध्य 3 लिख दिया। तो ये समांतर माध्य आपको गिवन है। पदों की संख्या में जोड़ना है 2, 3 + x, पदों की संख्या है 3। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3। क्यों, क्योंकि इसमें टर्म्स कितने दिए हुए हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए ये हो गया 5 + 3 बटे 5 + 2 + 3 मिलके 5 हुआ, और यहाँ पे x रहेगा +x, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और = 5 + x, ये इधर जाएगा तो 9 - 5 हो जाएगा = x, तो ये हो जाएगा 4। 9 में से 5 गया 4 आया, तो x की वैल्यू क्या आई 4। तो इस तरीके से हम दिए हुए पदों का हम समांतर माध्य बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा x/n। अगर बारंबारता दी होगी तब उस कंडीशन में समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये होता है समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला
तब जब बारंबारता दी हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हो। पदों की संख्या के साथ साथ बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।